बारिश मुझे बहुत पसंद है। बालकनी में बैठ के व्यू एंजॉय करना, बारिश की बूंदों को अपने हाथों में लेना, चाय की चुस्की के साथ दुनिया की सारी बातें डिस्कस कर लेना। लेकिन जो ये अपने साथ सारी प्रॉब्लम लेके आती है ना, बालकनी में पानी, कपड़े ना सूखना, बाथरूम में फंगस और चिपचिपापन, इन्हीं कुछ प्रॉब्लम्स का बहुत ही आसान और सिंपल सॉल्यूशन मैं शेयर कर रही हूँ ताकि आप बारिश को एंजॉय कर पाएँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कपड़ों की। आप कुछ भी कर लो, कितना भी ड्रायर लगा लो, कपड़े जो हैं वो मॉइस्ट रह जाते हैं, सूखते नहीं हैं। जब भी धूप निकले, कपड़े सूख जाएं तो बालकनी में उनको पड़ा ना रहने दें, तुरंत निकाल के उनको फोल्ड कर लें। कपड़े थोड़े बाहर थे, हवा में थे तो ज़्यादा ड्राई रहेंगे, वहीं बेड ओपन में था, अंदर था तो मॉइस्चर रहेगा। अगर आप कपड़े बेड या सोफ़ा में रख देंगे तो वो भी सॉगी हो जाएंगे। सिंपल तरीका है, उनको फोल्ड करके डेजिग्नेटेड प्लेस में रख दें। वहाँ पे ऑब्वियसली एयर और मॉइस्चर कम जाएगा। कबर्ड में अगर आप चीज़ें रख देंगे तो कंपेयर टू आउटर एरिया वो क्लोज रहता है, जिसकी वजह से वहाँ मॉइस्चर कम जाएगा। आप चाहें तो कुछ जो मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट होते हैं वो फिनाइल की गोलियां या दूसरी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि बैड स्मेल अलमारी से ना आए। मोस्ट ऑफ द टाइम कबर्ड क्लोज रखिए ताकि कपड़े फिर से गीले गीले ना लगें। हमारे घर में मोस्टली फ्लैट सिस्टम में हम घर के बाहर एक डोरमैट रखते हैं ताकि बाहर से जब हम आएँ, पैर अगर गीले हैं तो हम वाइप करके घर में आएंगे तो घर गंदा नहीं होगा। लेकिन इस डोर मैट में आप देखेंगे कि जो हम कॉटन का यूज़ करते हैं वाइपिंग के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन ये बार बार मुड़ जाता है और अगर गीला हो गया तो सूखने में बहुत ज़्यादा वक्त लेता है। एक सिंपल तरीका है, इस तरह का आप जो रबर का डोर मैट होता है प्लास्टिक, वो यूज़ कीजिए। और ये वाइपिंग के लिए नहीं है, इसके ऊपर आप कॉटन का डोर मैट यूज़ कीजिए। होगा ये कि इसके बीच में जो एयर गैप्स हैं उसकी वजह से डोर मैट एक तो बिखरेगा नहीं और जल्दी ड्राई हो जाएगा। फुटवेयर आप बाहर निकालिए और बस लेग वाइप करके आप अंदर जा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम फुटवेयर बाहर उतार तो देते हैं लेकिन वो सूखते नहीं हैं, तो आप चाहें तो शू रैक में इस तरह से हैंग करके रखिए। अगर प्रोविज़न नहीं है तो आप एस हुक का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हैंग करने से अच्छे से एरिएशन होता है और बहुत जल्दी शूज़ सूख जाते हैं। आप इसको अम्ब्रेला हैंग करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ताकि घर में वाटर ड्रॉपलेट ना पड़े और घर मॉइस्ट और चिपचिपा ना हो। सूख जाने के बाद आप उनको डेजिग्नेटेड प्लेस पे रख दीजिए। हमारे घर में कुछ ऐसे भी शू रैक होते हैं, मतलब सभी के घर में एक क्लोज वाला ज़रूर होता है, और यहाँ पे कुछ वो शूज़ होते हैं जो फ्रेक्वेंटली यूज्ड होते हैं और कुछ जो नहीं। तो सारे फ्रेक्वेंटली यूज़ वाले शूज़ को एक ही स्लैब में रखिए और उस स्लैब को कोशिश कीजिए कि 1 या 2 दिन में आप ज़रूर क्लीन कर दें। उसी रैक में ज़्यादा मॉइस्चर आएगा, डस्ट और मिट्टी रहेगी। सिर्फ एक ही रैक आपको क्लीन करना पड़ेगा और इसी में आप फिनाइल की गोली या अगेन सिलिका जेल डाल सकते हैं। शू रैक को 10-15 मिनट के लिए ओपन ज़रूर छोड़ें अगर वो क्लोज्ड वाला है। फिनाइल की गोलियां अगर आप यूज़ करेंगे तो शू रैक से गंदी स्मेल और वो फंगस वाली जो बैड ऑर्डर होती है वो नहीं आएगी। शू रैक की प्रॉब्लम आसानी से आप इन टिप्स के साथ सॉल्व कर सकते हैं। बारिश में डस्ट तो नहीं आती लेकिन पोछा तो लगाना ही पड़ता है और फिर वो जल्दी से सूखता नहीं है। साथ ही ये मॉइस्चर जो इवेपोरेट होता है घर के बाकी चीज़ों को भी ख़राब करता है। मैंने नोटिस किया है कि अगर आप हल्का गुनगुना पानी यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाता है। फिनाइल और जो भी आप यूज़ करते हैं करिए, लेकिन हल्का गुनगुना पानी यूज़ कीजिए। आपके घर में जो चिपचिपापन है वो भी नहीं रहेगा और पोछे का पानी जल्दी सूख जाएगा। कोशिश कीजिए कि ऑल्टरनेट पोछा लगाइए। पूजा प्लेस पे और किचन में चाहें तो ऑब्वियसली डेली लगाना ही पड़ता है। घर में जो नैपकिन टाल होते हैं बार बार यूज़ करने से आपने देखा होगा उसमें इस तरह के ब्लैक पैच आ जाते हैं क्योंकि वो ड्राई नहीं हो पाता है। इसको आप बाद में कितना भी रगड़ो ये साफ़ होने वाला नहीं है।
ऐसे ही जो टाल होते हैं मोटे वाले, उसमें भी ये ब्लैक कलर का फंगस जैसा कुछ लग जाता है। इसको फोल्ड करके दिखाऊं तो आप कलर डिफरेंस कर सकते हैं। तो बारिश में ये मोटी टाल ना यूज़ करके इस तरह के अगर आप टाल यूज़ करेंगे, ये कॉटन के होते हैं तो पानी प्रॉपर एब्जॉर्व करते हैं। पतले होने की वजह से ड्राई होना आसान हो जाता है, तो इनमें वो मोल्ड नहीं लगेगा। और ये बेचारे कहीं भी, इवन डोर पे बाहर जगह नहीं है तो आप इनको ड्राई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। सेम वे हैंड वाइप करने के लिए आप घर पे ही नैपकिन बनाइए 2 फोल्ड करके और फ्रिक्वेंटली इनको चेंज कीजिए। अगर गीले हो गए हैं तो आप वॉश कर देंगे तो फंगस नहीं लगेगा और फिर सुखाइए। इस तरह से रोटेशन में करने से आपके नैपकिन खराब नहीं होंगे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वॉशरूम में सबसे ज़्यादा पानी पड़ता है नहाते वक्त, कपड़े धोते वक्त, तो मोल्ड भी सबसे ज़्यादा डेवलप होगा। इवन शावर कर्टन में अगर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ तो नहीं, एज यू गो डाउन वहाँ पे फंगस डेफिनेटली लग जाएगा और आपको डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। तो एवरी यूज़ की बात तो नहीं, लेकिन लास्ट पर्सन जब घर में नहा ले तो एक बार वॉल को ज़रूर वाइप कर दीजिएगा। मॉइस्चर कम रहेगा तो मोल्ड भी कम लगेगा। शावर कर्टन को वाइप करना आसान नहीं है, तो एक कॉटन का कपड़ा लीजिए, पीछे से सपोर्ट देते हुए इस तरह से वाइप कर दीजिए। शावर कर्टन में मोल्ड डेवलप नहीं होगा और गंदी जो स्मेल आती है बाथरूम से वो भी नहीं आएगी विदाउट एनी फ्रेशनर। अम्ब्रेला ड्राई होने के लिए हम बाहर रखते हैं, लेकिन वहाँ हमेशा तो नहीं रहने दे सकते, तो घर में एक अम्ब्रेला की जगह ज़रूर बनाइए, स्पेशली एंट्रेंस के पास, ताकि जब आप बाहर जा रहे हैं और अचानक से याद आए कि अम्ब्रेला चाहिए तो आपको हैंडी मिल जाए। मैं यहाँ शू रैक के ऊपर ही अम्ब्रेला के लिए एक बास्केट और कंटेनर रखती हूँ और उसी में अम्ब्रेला रखती हूँ। ये प्लास्टिक का कंटेनर है, 3 to 4 अम्ब्रेला फिट हो जाते हैं। अगर अम्ब्रेला थोड़ा बहुत गीला भी है तो उसका मॉइस्चर मेरे फर्नीचर के ऊपर नहीं आएगा और वहाँ पे वो गंदा नहीं करेगा। वीक में एक बार इस बॉक्स को ज़रूर मैं ड्राई कर देती हूँ अगर वो गीला हो गया है। नाउ घर में अगर आप देखेंगे कि हम सभी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज़ करते हैं, लैपटॉप तो काइंड ऑफ मोबाइल जैसा ही हो गया है। क्या आपने भी नोटिस किया है कि जो लैपटॉप है उसके कीबोर्ड जल्दी ख़राब हो जाते हैं? वो होता इसलिए है कि कीबोर्ड वाटरप्रूफ नहीं होते, बारिश में एयर में मॉइस्चर होता है। वो मॉइस्चर कीबोर्ड को ख़राब ना रखे, इसलिए हमेशा उसके फ्लैप को बंद करके रखिए। चीज़ों को सॉगी ना हो, क्रंची बने रहे, एयर टाइट कंटेनर में हम रखते हैं। बिस्किट हो सके तो उनके पैकेट के साथ एयर टाइट में रखिए, तो वो कभी भी सॉगी नहीं होंगे और लंबे समय तक चलेंगे। लेकिन हर चीज़ को एयर टाइट कंटेनर में रखना पॉसिबल नहीं है, स्पेशली दाल जिनके जार डेली ओपन होते हैं। बारिश में कीड़े भी बहुत जल्दी लगते हैं, तो इससे बचने का एक सिंपल सोल्यूशन है कि आप दाल को ना कढ़ाई में हल्की आंच में गरम कर लीजिए, जिससे उनका मॉइस्चर ड्राई हो जाएगा। बट ये चीज़ें आपके होल ग्रेन में काम नहीं करेंगी। पहला ये, क्योंकि उसको हम स्प्राउटिंग के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपने उसको गरम किया तो सोक तो हो जाएंगे, लेकिन स्प्राउटिंग नहीं आएगी। इसके लिए एक सॉल्यूशन है कि आप इनको एयर टाइट में रखिए, कम क्वांटिटी में लाइए, क्योंकि इनमें छिलके भी होते हैं तो जल्दी से ये खराब भी नहीं होंगे। मेरे घर में वुडन फर्नीचर ज़्यादा हैं और मुझे बहुत पसंद भी हैं, लेकिन बारिश में इनके ऊपर डस्ट या मोल्ड लग गया तो इनकी शाइन चली जाती है। जो घर में बाकी सनमाइका वाले सरफेस होते हैं इनमें ये प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि उनके ऊपर जो लेयर होती है वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन जो प्योर वुडन होता है जैसे टीक वुड, इनके ऊपर फंगस ना लगे, इसके लिए आप कोई भी ऑयल कॉटन या स्पंज के ऊपर ले लीजिए और उसको पूरे फर्नीचर के ऊपर टैप करते हुए एक ड्राई कपड़े से वाइप कर दीजिए। इससे उनके ऊपर जो डस्ट है वो भी क्लीन हो जाएगी और साथ ही उनकी शाइन भी हमेशा बनी रहेगी। वुडन फर्नीचर देखने में अच्छे होते हैं, लेकिन उनका मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा होता है। बारिश में आप कोशिश कीजिए कि हेल्दी खाएं, क्लोज टू नेचर, जैसे कि फ्रूट्स वगैरह। मैं ये नहीं बोलूँगी कि इनमें पेस्टिसाइड नहीं होते हैं, डेफिनेटली, बट इन डीप फ्राई चीज़ों से तो काफ़ी अच्छे होंगे, क्योंकि इनको डाइजेस्ट करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है और बारिश में वैसे भी हमारी इम्यूनिटी कम होती है। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए और हम कम बीमार पड़े, इसके लिए सिंपल चीज़ें जैसे तुलसी, ग्रीन टी, अदरक
और नींबू अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, आपकी हेल्थ कंपैरेटिवली बेटर रहेगी। होप आपका आज का वीडियो ये आप पसंद आया होगा, आप को रिलेट कर पा रहे होंगे। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।